नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में होने जा रहे 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और तमाम उम्मीदवारों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है कि वे मतदाताओं तक पहुंचे और उनके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। और इस प्रयास में तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वे पार्टी से हैं चाहे निर्दलीय हैं, वे तमाम अब प्रयास कर रहे हैं। इधर आज हम दौसा में हैं और दौसा हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस ने डीसी बैरवा को मौका दिया है और मुरारी लाल मीणा चूंकि सांसद बन गए थे, ऐसे में यह सीट खाली हुई थी। ऐसे में यहाँ सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा की प्रतिष्ठा जहां डीसी बैरवा की हार जीत से जुड़ी है, उसी तरह किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा जगमोहन मीणा की हार जीत से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपना पूरा दमखम यही लगा के रखा है। वहीं सचिन पायलट ने यहाँ 2 दौरे किए और लगभग 18 सभाएं और कार्यालय उद्घाटन और इसके अलावा नुक्कड़ सभाएं की है। और इससे समझा जा सकता है कि इस सीट का दोनों नेताओं के लिए कितना महत्व है। वहीं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा लोकसभा की 11 सीटें लूज कर गई थी, ऐसे में अब क्योंकि भाजपा के पास 7 में से सिर्फ 1 सीट थी, ऐसे में भाजपा चाहेगी कि उसकी सीटों में बढ़ोतरी हो। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दौसा में 2 बार आए और एक दिन पहले ही यहां रोड शो करके गए। रोड शो में उमड़ी भीड़ के बाद में भाजपा के हौसले बुलंद है। लेकिन अगर आप चुनावी माहौल देखें तो सड़कों पर दौसा में कहीं भी चुनावी माहौल नजर नहीं आता। इक्का दुक्का पोस्टर बैनर कहीं भाजपा, कहीं कांग्रेस और कहीं निर्दलियों के नजर आते हैं। और इसके अलावा चर्चाओं में भी लोग कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, बहुत शांत मतदाता है। कुल मिलाकर जो दौसा की स्थिति है वह पूरी तरह से जातिगत लामबंदी में बनी हुई है और जातियों की लामबंदी ही इस सीट की हार जीत तय करेगी। यह तय है कि मीणा मतदाता बहुतायत संख्या में किरोड़ी लाल मीणा यानी जगमोहन मीणा के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि मीणा वर्ग से जगमोहन मीणा है। पहले अगर मुरारी लाल मीणा होते थे तो वे मुरारी लाल मीणा के साथ जाते थे, अब वे तमाम भाजपा के साथ जाएंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वही चूंकि डीसी बैरवा एससी से आते हैं तो एससी का बहुसंख्यक मतदाता डीसी बैरवा यानी कांग्रेस की तरफ जाएगा, यह बिल्कुल तय चीज है। लेकिन अब जो प्रमुख मतदाता और जातियों के हैं उनमें ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है, जो लगभग 40,000 के आसपास दौसा विधानसभा में है। और अभी तक ब्राह्मण मतदाताओं ने खुलकर तो किसी का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन यहां अंदाजा जो लगाया जा रहा है पिछली बार के चुनावों से लेकर कि ब्राह्मण और वैश्य मतदाता जो है बहुतायत संख्या में भाजपा के पाले में जाता रहा है। हालांकि शंकर लाल शर्मा का टिकट कटने से हरियाणा ब्राह्मणों का एक वर्ग नाराजगी जता रहा है। अब वह नाराजगी क्या वोटों के रूप में कांग्रेस के पक्ष में जाएगी या वोट करने नहीं जाएगा वह वर्ग। ऐसे में ब्राह्मणों के हाथ में दौसा की हार जीत की चाबी है। वहीं वैश्य मतदाताओं की संख्या जो है 17-18 हजार के आसपास बताई जाती है और परंपरागत रूप से कहा जाता है कि वह भाजपा के साथ जाने वाले मतदाता हैं। हालांकि जब खुद के वर्ग का या खुद का कोई उम्मीदवार नहीं होता है तो फिर वह वर्ग उतनी ज्यादा संख्या में वोट नहीं करता। अब देखना यह है कि सामान्य वर्ग का चूंकि दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, ऐसे में ब्राह्मण और वैश्य कितने ज्यादा संख्या में वोट करेंगे या कम संख्या में करेंगे, उदासीन रहेंगे, यह भी दोनों पार्टियों की हार जीत में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। माली मतदाताओं की बात करें तो 15,000 से ज्यादा माली मतदाता हैं। अब तक कांग्रेस के साथ रहते आए थे, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा रहा 2020 का, उसके बाद माली मतदाताओं का जो रुख है वह अब कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के साथ होता दिख रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें माली समाज की मीटिंग में किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि मैंने बांदीकुई जाकर बड़ी मीटिंग करके और माली उम्मीदवार की जीत तय करने में भूमिका निभाई है। ऐसे में माली मतदाताओं को वे अपने पक्ष में करने की पूरी भरसक प्रयास में हैं और
जो बातचीत की है दौसा में हमने, तो बहुत सारे लोगों का मत भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव जगमोहन मीणा भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिमों की संख्या भी 12-13 हजार है, क्योंकि परंपरागत रूप से मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ जाता रहा है। लेकिन जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ रोड शो कर रहे थे तो मुस्लिम मोहल्लों में छतों से मुस्लिम समाज के लोगों ने भजनलाल शर्मा पर गुलों की बरसात की है। अब वह सिर्फ दिखावा था या कुछ वोट भाजपा के साथ भी मुस्लिम समाज के जा सकते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यहाँ राजपूत वोट भी हैं, लेकिन राजपूतों की संख्या बहुत कम है और भाजपा के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं देवी सिंह, वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या राजपूतों का वोट कुछ हिस्सा उनके पक्ष में जाएगा? और परंपरागत रूप से वैसे भी राजपूत वोटर हमेशा भाजपा के साथ जाता रहा है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी आकर यहाँ मीटिंग की है। राजेंद्र राठौड़ ने भी यहाँ आकर राजपूत समाज से मीटिंग की है, राजपूत समाज से आग्रह किया है कि वे भाजपा के साथ जाएं। कुल मिलाकर दौसा का जो यह उपचुनाव है, दो नेता किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा होने के अलावा कांग्रेस और भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ वैसे ज्यादा बहुसंख्यक बात करें, जब भी चुनाव हुआ है तो भाजपा ने यहाँ ज्यादा जीत दर्ज की है। पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती थी, तब भी भाजपा का दबदबा था, उसके बाद भी भाजपा का दबदबा रहा। लेकिन जब मुरारी लाल मीणा बांदीकुई से दौसा आ गए तो पहले वे बसपा के टिकट पर जीते, उसके बाद वे कांग्रेस के टिकट पर 2 बार जीते और 1 बार भाजपा के शंकर लाल शर्मा जीते। यानी कि कुल मिलाकर इस सीट का जो पुराना बात सारा देखा जाए, चुनाव परिणाम देखे जाएं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने यहाँ ज्यादा बार चुनाव जीता है। हालांकि उपचुनाव की स्थितियां अलग होती हैं और सारी परिस्थितियों देखने के बाद में एक बात बहुत स्पष्ट है कि जातिगत लामबंदी जिस तरह से हो रही है, उसमें अब गुर्जर मतदाता भी है। गुर्जर मतदाताओं की संख्या 22 से 25 हजार है और यही कारण है कि सचिन पायलट अपना पूरा दम लगा रहे हैं कि वह एक साथ कांग्रेस के पक्ष में चला जाए, मतदान कर दे। अब इसका कितना प्रभाव सचिन पायलट का पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर दौसा विधानसभा का यह उपचुनाव पूरी तरह जातिगत लामबंदी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है और मीणा, राजपूत, ब्राह्मणों का अधिकांश हिस्सा, वैश्य, यह कहीं ना कहीं आज प्रचार अभियान के समाप्त होने से पहले तक जहां जहां चर्चा की है, उस चर्चा के अनुसार कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाता दिख रहा है। वहीं एससी का मतदाता, गुर्जरों का एक हिस्सा और मुस्लिम, यह बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब इसमें भी एक बात यह है कि जो अपने पक्ष के वर्ग को ज्यादा संख्या में मतदान बूथ तक ले जाएगा, वह ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और चूंकि भाजपा के पास में बूथ का मैनेजमेंट हमेशा मजबूत रहा है और उस बूथ मैनेजमेंट के साथ में यदि भाजपा ने वोटिंग करवाने में सफलता प्राप्त कर ली तो इस सीट पर फिर जगमोहन मीणा मजबूती से उभरेंगे। और चूंकि कांग्रेस के पास में बूथ मैनेजमेंट हमेशा से कमजोर रहा है और इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि चूंकि जातियां जो जिसके साथ लगी हैं वे हर हालत में उसी के पक्ष में जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों में उलझा यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा जो इस पर दांव पर लगी है, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उसमें जो अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनमें एक विप्र गोयल भी है, देवी सिंह भी है, एक दूलीचंद सैनी भी है, इसके अलावा रितु शर्मा भी है, इस तरह से उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन वे कितने वोट ले पाएंगे? यहाँ के मतदाता कहते हैं कि दोनों प्रमुख पार्टियों के मुकाबले के बीच में अन्य निर्दलीय या अन्य छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में लोग ज्यादा संख्या में जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बावजूद जो निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वे भी अंतिम दिन पर अपने रोड शो, अपने साथियों के साथ, समर्थकों के साथ में बाजारों में प्रचार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वे भी एक सम्मानजनक स्थिति में आए और अच्छी संख्या में वोट हासिल कर सकें।
कुल मिलाकर दौसा के इस उपचुनाव की चाबी ब्राह्मण, वैश्य, माली और गुर्जर मतदाताओं के हाथ में है। अब इनमें से अधिसंख्य जिस पार्टी के पक्ष में मतदान कर देंगे वही पार्टी और ज्यादा मजबूत होकर आगे निकलेगी। कुल मिलाकर इस चुनाव में क्या किरोड़ी लाल मीणा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकेंगे या सचिन पायलट अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर दौसा का यह उपचुनाव, दौसा जिले का यह उपचुनाव जो 40 साल के बाद होने जा रहा है, और 40 साल पहले जहां डीसी बैरवा के पिता भाजपा से हार गए थे, अब क्या डीसी बैरवा अपने पिता की हार का बदला ले पाएंगे या फिर उसी श्रेणी में खड़े होंगे, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर दौसा हॉट सीट है और इस हॉट सीट पर कौन सा नेता अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।